इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महिंदा राजपक्षे हालांकि चुनाव हार चुके हैं और सिरिसेना नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने जा चुके हैं। राजपक्षे की हार के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कोलंबो प्रमुख पर गाज गिरी है। श्रीलंका सरकार उन्हें निकालने पर आमादा थी, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार ने उनका तबादला करके वापस देश बुला लिया। रॉ के कोलंबो प्रमुख पर आरोप ये लगा कि उन्होंने राजपक्षे की हार में अहम भूमिका निभाई है। तो ये बड़ी खबर, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद रॉ प्रमुख को वापस भारत बुलाया गया है। जो कोलंबो प्रमुख थे, कोलंबो में रॉ प्रमुख पर हरवाने का आरोप लगा है। श्रीलंका ये आरोप लगा रहा है कि इसमें भूमिका थी कोलंबो के रॉ प्रमुख पर। और खुलासा ये हुआ है, महिंदा राजपक्षे चुनाव हालांकि हार चुके हैं और सिरिसेना नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने जा चुके हैं, लेकिन राजपक्षे की हार के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के कोलंबो प्रमुख पर ये गाज गिरी और इन्हें भारत वापस बुलाया गया। श्रीलंका सरकार उन्हें निकालने पर आमादा थी, लेकिन उससे पहले ही ये कदम उठाया जाता। भारत ने तत्परता दिखाई और उनका तबादला करके उन्हें देश वापस बुला लिया। लेकिन आरोप ये लगे, रॉ के कोलंबो प्रमुख पर आरोप ये लगे कि उन्होंने राजपक्षे की हार में अहम भूमिका निभाई। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजन, लेकिन किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए निधि, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ने एक साझा उम्मीदवार दिया था राजपक्षे के खिलाफ और राजपक्षे सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे सिरिसेना, उन्हें बाकायदा उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार किया गया था। और इसके पीछे जो स्टेशन प्रमुख थे कोलंबो में, जो कि मिलिट्री अटैचे के तौर पर भारतीय दूतावास में थे वहां पर, तो उनकी भूमिका की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि भारत ने उन्हें ये जिम्मेदारी तब सौंपी थी जब जिस तरीके से श्रीलंका ने लगातार चीन का कार्ड खेलना शुरू किया था, चीन के सबमरीन्स को वहां पर भारत को जानकारी दिए बगैर वहां पर स्टेशन कराया था, तो उसके बाद से भारत ने आपत्ति जताई थी। क्योंकि अगर किसी भी दूसरे देश का मिलिट्री इंस्टॉलेशन या मिलिट्री वॉरशिप अगर आता है तो पड़ोसी देश को इसकी जानकारी देनी होती, लेकिन ये नहीं दी गई थी। तो उसके बाद से ये फ्लैश पॉइंट हुआ था और इसी के आधार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके बाद से जो विपक्ष एकजुट हुआ था उसके पीछे भारत की भूमिका कही जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर। शुक्रिया राजन आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।